सबको जन्म से कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक मौका दिया कि आप सबके बीच में एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु विनम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपके वचन को सीखने और समझने के लिए प्रभु हम नालायकों को आप सहायता करें। पवित्र आत्मा, आप हमें अपना वचन खोल कर दे। हमारी ज़रूरत के अनुसार प्रभु हम एक एक से बातें करें। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है पवित्र विश्वास। क्या हमारा विश्वास पवित्र विश्वास है या एक अंधविश्वास है? कई बार मसीह जीवन में चलते वक्त कई बार मन में शक आ जाते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ या गलत। तो इसलिए हमने आज देखना है प्रार्थना पूर्वक कि मेरा विश्वास कैसा विश्वास है। इसलिए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, उसका पहला वचन। इब्रानियों 11वां अध्याय उसका पहला वचन मैं पढ़ता हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम इन आयतों को बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। हमने प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से उस बातों को हमने सीखना है। जब हम विश्वास के बारे में यहाँ पर भी देखते हैं, विश्वास के दो पहलू हैं, एक इंटेलेक्चुअल और एक प्रैक्टिकल। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जब हम बोलते हैं तो इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक रूप से समझना किसी चीज को और फिर उस पर विश्वास करना। और प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल क्या होता है? जो हमने समझा मानसिक रूप से, जिस बात को मैंने मान लिया, अब मैं उसे व्यवहारिक रूप से अपने कामों से प्रकट कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, मैंने जब कुर्सी को देखा, अपने बौद्धिक रूप से अपने मन से मैंने समझ लिया, हाँ ये कुर्सी है, इस पर बैठा जाता है। मेरे मन ने बोला हाँ ये कुर्सी है। विश्वास कैसे प्रकट होता है? मैं उस पर बैठकर दिखाऊंगा। वो था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो विश्वास को जब हम देखते हैं, इसके दो पहलू हैं। नंबर एक, बौद्धिक रूप से मुझे उसको उस चीज के रूप में समझना या पहचानना, और दूसरा फिर उस पर बैठकर भरोसा कर कर दिखाना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। हम में से बहुत तेरे बोलते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवता परमेश्वर है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो मरे में से जी उठा प्रभु है। लेकिन जब भरोसा दिखाने की बात होती है जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, वहां पर दुनिया हमें देखती है एक नास्तिक के रूप में। नाम तो विश्वासी है लेकिन व्यवहार से एक नास्तिक है। मुंह से बोलते प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन व्यवहार, जीवन एक नास्तिक का जीवन है, जैसे कि प्रभु है ही नहीं। सब चीजें मुझे ही करना पड़ेगा, सारा दिमाग मुझे ही लगाना पड़ेगा, सारी चिंता मुझे ही करनी पड़ेगी, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम प्रार्थना पूर्वक हम देखें कि हमारा विश्वास कहीं अंधविश्वास तो नहीं, या मेरा विश्वास सच में मजबूत है। पौलुस बोलता है मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया। विश्वास क्या है? अब विश्वास में कुछ मुख्य बातें आती हैं। अगर हम देखें ध्यान से तो सबसे पहला विश्वास में आता है जानना। जानना, समझना या समझना, परखना, फिर भरोसा करना। जानना, समझना, परखना और फिर भरोसा करना। पौलुस बोलता है मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। मेरा विश्वास डगमगा क्यों जाता है? जैसे मुझे प्रभु को जानना चाहिए, जैसे मुझे अपने मसीह विश्वास के बारे में अच्छे से समझना चाहिए, जानना चाहिए, मैं नहीं जानता। और इसका मुख्य कारण आ जाता है मेरा एक बात कि मेरे पास समय नहीं है। जब मैं अपने विश्वास को समझने के लिए, अपने प्रभु को जानने के लिए जब मैं समय खर्च नहीं करता, परिस्थिति जब बिगड़ती है, मेरा विश्वास भी डामाडोल होने लग जाता।
इसलिए बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत रूप से मैंने प्रभु को जानना है। और इसलिए जब हम, आपको मालूम है, हम घटना एक देखते हैं, यूहन्ना 20वां अध्याय उसका 29वां वचन, जॉन चैप्टर 20 वर्स 29, यूहन्ना 20वां अध्याय उसका 29वां वचन। यहां पर हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य वे हैं जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इस आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज समझ में आता है? प्रभु यीशु पहली बार भी चेलों के सामने जी उठकर सामने आया, तब थोमा नहीं था। सबने देखा, विश्वास किया, लेकिन थोमा ने उस समय देखा नहीं। थोमा ने बोला, तुम सब धोखे में हो सकते हो, जब तक मैं खुद छूकर नहीं देख लूंगा, उसके पिंजर में हाथ डालकर नहीं देख लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु थोमा के पास दूसरी बार फिर आता है, सिर्फ और सिर्फ थोमा के लिए प्रभु आता कि थोमा को तसल्ली हो जाए। और आपको मालूम है, दूसरी बार जब थोमा के लिए आ रहा है, ना सिर्फ थोमा के लिए, उस थोमा को हमारे देश में भेजने के लिए, है ना। हम भारतीय दिदुमुस के हैं, थोमा जो दिदुमुस है, हम उसी की तरह जल्दी से क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते, शक के मामले में सबसे आगे रहते, है ना। क्योंकि आज का जमाना भी जब हम देखते हैं ना, तो लोग झूठ भी ऐसे बोलते हैं जैसे सच बोल रहे हैं, है ना। लोग बातें भी ऐसे करते हैं कि अगर कोई सीधा इंसान है, बड़ी जल्दी बातों में फंस जाएगा, तो भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम बोलते हैं जब सारे ऐसे ही हैं तो वचन भी शायद ऐसे ही होगा, शायद परमेश्वर भी ऐसे ही होगा, ये सब अंधविश्वास ही होगा। आपको मालूम है, थोमा ने जब प्रभु को देखा, घुटनों में गिरकर क्या बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज तक मैं सोचता था तू सिर्फ मेरा गुरु है, मैंने कभी सुना तो बहुत था, तूने खूब वचन के द्वारा तूने खूब मुझे बताया तू परमेश्वर है कर कर, लेकिन मन नहीं माना, मैंने स्वीकार नहीं किया था। मैंने तो यही बोला, तू मर गया मर गया मर गया। अच्छा गुरु था लेकिन मर गया। लेकिन जब मैं तुझे, मेरी आंखें जब तुझे जी उठी देखती हैं, मैं जान गया तू ही सच्चा प्रभु और परमेश्वर है। और वही थोमा भारत में आकर क्या बोलता है, हमारे देश में कोई अंग्रेज लेकर नहीं आए इस सच्चाई को, खुद थोमा, प्रभु का अपना चेला। प्रभु ने थोमा को क्यों भेजा? प्रभु हम भारतीयों से भी, हम एक एक लोगों से भी प्रभु बहुत प्रेम करता है, और क्या चाहता है, हम शक ना करें। धन्य है वे जो उसे बिना देखे उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं मसीह जीवन और विश्वास के बारे में जब पढ़ते हैं ना, आप ध्यान से समझना, पूरा मसीह जीवन विश्वास पर टिका है। पूरा मसीह जीवन विश्वास पर है, विश्वास पर आधारित है। और जब हम ध्यान से देखेंगे इस बात को समझने के लिए, इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे इब्रानी 11:6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये वो विश्वास नहीं जो अंधविश्वास है। मैंने आपको पहले ही बताया कि विश्वास के दो पहलू हैं, एक बौद्धिक और एक व्यवहारिक, इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दो है। पहले मन से बौद्धिक रूप से समझना, उसके बाद भरोसा करना। अंधविश्वास क्या है? मैं आपको बोलूं, आप विश्वास कर लो मेरे हाथ में ग्लास है, आप मन से तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपका दिमाग बोलता है ग्लास नहीं है, लेकिन हां आप चाहते हो कि मुझे बुरा ना लग जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, हाँ जी है, ग्लास है। और फिर मैं बोलूंगा पी के बताओ कैसा महसूस हो रहा। अब आप क्या बोलोगे? यहां तक तो बात ठीक थी कि आपको खुश करने के लिए मैंने क्या कर दिया, बता दिया। अब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या पीऊं? या उदाहरण के लिए मैं बोलूं, यहां पर खाली जगह में कुर्सी है, मान लो, विश्वास कर लो। आप बोलेंगे मेरा दिमाग तो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपने बोल दिया, चलो मान लिया, आप सही कह रहे होंगे। मैं बोलूंगा बैठ के दिखाओ। अब आप क्या बोलोगे, पागल हो, मैं बैठने के लिए जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा।
कई बार बहुत से प्रभु के लोगों के जीवन में भी प्रभु के साथ का विश्वास का संबंध कुछ इसी प्रकार का है। मुंह से तो बोलते हैं प्रभु है, प्रार्थना भी इस प्रकार से करते हैं जो प्रभु है, लेकिन जब जीवन के फैसले लेने की बारी आती है, जब जीवन के परिस्थितियों में जब कुछ कदम उठाने पड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है जैसे प्रभु नहीं है। ये तो बस कहने की बात थी कि प्रभु है। जैसे बोलते हैं ना, दिल से मानो तो है, ना मानो तो नहीं है ना। हमारे कई लोगों की कहावत है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। कई लोग बोलते हैं आपने देखा क्या परमेश्वर को? नहीं देखा ना। आपने माता पिता को देखा है ना, अपने परिवारजनों को देखा है ना, बस वही है असली में। ये सब लोगों की सोच है, या लोग डराने के लिए कहते हैं, या क्या बोलते हैं, धर्म के जो लीडर्स हैं, धर्म के जो सौदागर हैं, लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए, लोगों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए ये सब बातें कहते हैं कि परमेश्वर है, स्वर्ग है, नरक है। किसने देखा ये सब? जब एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन पर जब ध्यान नहीं देता, प्रभु के साथ जैसा चलना चाहिए जब ध्यान नहीं देता, अपने व्यक्तिगत संबंध को प्रभु के साथ ठीक रखने के लिए मेहनत नहीं करता, जब वचन और प्रार्थना की बात जब आती है तो बोलता है टाइम नहीं मिलता। ऐसे लोग जब ऐसी बातें जब संसार में होती है ना, हिल जाते हैं, अच्छी तरह हिल जाते हैं। और भी अगर घटना देखें, ये लोग जब संडे के दिन बाकी प्रभु के लोग प्रार्थना में जा रहे हैं, ये भी आ जाएंगे। लेकिन हां, अगर जिनको देखकर प्रार्थना में आए, ये किसी परीक्षा में गिर गए, पाप में गिर गए, इनके मुंह से क्या निकलेगा? देखो प्रभु के लोग, ये है परमेश्वर के लोग, ये तो ऐसे कर दिए इन्होंने, हाँ इनके कारण मुझे ठोकर लग गई, अब मुझे नहीं लगता ये रास्ता भी सच है करके। किस पर भी शक आ गया। हाँ, ये व्यक्ति, मैं इसको देखकर मैं चल रहा था, ये गिर गया, ये रास्ता भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने समझना है मैंने किस पर विश्वास किया है, मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, मैंने विश्वास किस पर किया है, मैं किसको देखकर चल रहा हूं। क्या मैं प्रभु को देखकर चल रहा हूं या लोगों को देखकर चल रहा हूं? लोगों को देखकर चलूंगा, आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं दूंगा, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं आपको बोलता हूं बुरी तरह शैतान आपको हिला देगा। परीक्षाएं आती हैं, परीक्षा किस लिए आती है? हमें ये सिखाने के लिए, हमें ये दिखाने के लिए तेरा विश्वास कितना मजबूत है। और जब हम हिल जाते हैं, अगर विश्वास मजबूत नहीं है तो कई बार आत्मिक अकाल महसूस करते हैं हम लोग, आत्मिक अकाल महसूस करते हैं। क्यों? बुरी तरह हिल गए। किस पर भरोसा करें? हाँ, मुझे तो ठोकर लग गई, मैंने तो परमेश्वर के लोगों को देख लिया। सवाल यह आता है, किसने आपको निराश किया? क्या प्रभु ने, या जो नाम सिर्फ लेते हैं प्रभु का, जिनका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं? किसने आपको निराश किया? किसने आपको धोखा दिया? क्या प्रभु ने, या जो प्रभु का नाम लेकर चल रहे थे? हमेशा हमने समझना है हमारी आंखें मसीह पर होनी है। हमने जीवन किसको दिया, ये बात हमने समझना है। हमारा एक एक का व्यक्तिगत संबंध किसके साथ होना चाहिए, उस पर हमने ध्यान देना है। आप समझना, अगर आप में से, हम में से हमारा संबंध प्रभु के साथ नहीं है, अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, हम लोगों को देख के चल रहे हैं, ठोकर गारंटी से खाएंगे, ठोकर खाएंगे। इसलिए हम एक एक ने अपनी नजर परमेश्वर पर लगानी है। हम एक एक ने अपना व्यक्तिगत संबंध प्रभु पर के साथ बनाना है, लोगों के साथ नहीं। मैं बार बार बोलूंगा, अगर आप लोगों के साथ संबंध गहरा करते हैं, अगर आप सिर्फ अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते, अगर आप अपने काम में हद से ज्यादा व्यस्त हैं, आप हिल जाएंगे, विश्वास में डगमगा जाएंगे। यहां पर जब हम देखते हैं पूरा मसीह विश्वास, पूरा मसीह जीवन विश्वास पर आधारित है, पूरा मसीह जीवन।
जब वचन में देखते हैं, वचन भी बोलता है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमने ध्यान देना है क्या चीज के बारे में। परमेश्वर ने इस संसार में अपने अस्तित्व का इतना प्रमाण दिया है। रोमी पहला अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने अपने होने के विषय में इतना सबूत दिया है कि वचन बोलता है कि वे निरुत्तर है। सृष्टि के द्वारा प्रमाण दिया है, विवेक के द्वारा, खुद के जीवन के द्वारा भी प्रमाण दिया है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान उनके मनों में डाला है। कोई नहीं बोल सकता परमेश्वर है नहीं। आपको मालूम है नास्तिकों का जो सबसे फादर ऑफ एथीस्ट करके जो माने जाते हैं फ्रेडरिक नीचे, आपको मालूम है उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने बोला प्रभु पर विश्वास करने के लिए सबूतों की कमी नहीं है। मसीह विश्वास में परमेश्वर को विश्वास करने के लिए सबूतों की कमी नहीं है। बस परेशानी यह है मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं चाहता। क्यों? अगर मैं करूंगा एक दिन मुझे मानना पड़ेगा, वो मुझसे मेरे सब कामों का हिसाब लेगा। डार्विन जिसने इवोल्यूशन थ्योरी पास किया, पास्टर का बेटा था, लेकिन बन गया, दूसरे रास्ते की ओर निकल गया। लेकिन आपको मालूम है मरते समय क्या बोलता है? मैं मेरे हाथों के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा मैंने शैतान का सुसमाचार लिख दिया। मैंने शैतान का सुसमाचार लिख दिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। और मरने से पहले आप उसके डेथ लेटर्स को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आप वो बोलता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और प्रभु को जीवन देकर प्रभु के साथ अपने संबंध को सही कर गया। लेकिन आपको मालूम है जो काम किया, कितना नुकसान, बहुतों के जीवन को बर्बाद करके गया। ऐसे हम डेविड ह्यूम के बारे में पढ़ते हैं। वो भी बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने भी क्या बोला? मैं मसीह पर इसलिए विश्वास नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पाप करना है, पाप में मजा है, और मुझे अगर विश्वास करूंगा तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो वचन में देखते हैं मसीह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर बड़े बड़े लोगों को जब देखते हैं ना, सबको जिन्होंने परमेश्वर को जानने की कोशिश की, सबको मालूम है ये रास्ता बिल्कुल सही है, ये रास्ता स्वर्ग को पहुंचाता है। लेकिन दिक्कत क्या है? सब अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी मनमर्जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी प्रभु के साथ पूर्ण मन से चलने को तैयार नहीं है। सारी बात यहीं पर आती है। इसलिए वचन बोलता है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी भर में फिरती रहती हैं, किसका मन उसकी ओर निष्कपट है। सारी यहां पर बात, इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो हमने एक बात समझना है, ये जो विश्वास अंधविश्वास नहीं। वचन में परमेश्वर ने अपने होने का, इसलिए वचन बोलता है परख कर देखो, परमेश्वर को जानो। सृष्टि के द्वारा, विवेक के द्वारा। परमेश्वर ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे जानो नहीं, कोई सबूत नहीं, तुम बस ऐसी आंख बंद करके मान लो ना। ये विश्वास क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जानने के बाद है विश्वास। हमारा उद्धार भी कैसे हुआ? वचन में लिखा है विश्वास के कारण, है ना। इफिसियों 2:8 हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। कैसा विश्वास? जब मैंने जाना, क्या चीज? मेरे प्रभु ने मेरे स्थान पर क्रूस पर जान दिया। जब मैंने जाना तब मैंने विश्वास किया। तो विश्वास कैसा विश्वास है? जानने के द्वारा। जब मैं प्रभु को जानता हूं, इसलिए बात सबसे बड़ी आता है विश्वास के में 3 बातें आती है, जानना, समझना, परखना, और फिर क्या करना? भरोसा करना। तो इसलिए यहां पर लिखा है तुम्हारा विश्वास कैसे हुआ, तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। और वचन में पौलुस भी 2 कुरिन्थियों में बोलता है हम देखकर नहीं बल्कि विश्वास के साथ चलते हैं, प्रभु पर निर्भर होकर चलते हैं। और वचन में आगे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
मेरा धर्मी जन। और ये विश्वास कोई खोखला विश्वास नहीं, बौद्धिक रूप से प्रमाणित है। मैंने समझ लिया, जान लिया, अब मेरे प्रैक्टिकल लाइफ से मेरा विश्वास क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। विश्वास के दो पहलू, बौद्धिक रूप से जानना समझना, फिर प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से मेरा विश्वास मेरे आचरण में क्या होना, प्रकट होना। वो तो जो प्रभु को जान लेता है ना, जो प्रभु को जानने के लिए मेहनत करता है, हम एक बात समझना, हम प्रभु को पूरा कभी भी नहीं जान सकते। वो असीमित परमेश्वर है, मैं सीमित बुद्धि वाला हूं। लेकिन हां, जितनी उम्र उसने दी है, जितनी क्षमता उसने मुझे दी है, और जितना वो मुझ पर अपने आप को प्रकट करना चाहे, मैं उसे उतना जान सकता हूं। उसने अपना वचन दिया, अगर वचन के लिए मैं समय निकालूं और प्रभु के एक एक बातों को जानने और समझने के लिए मैं मेहनत करूं, हम जरूर, हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा। आपको मालूम है, यहां पर जब देखते हैं मसीह जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार हमें लगता है हम बहुत बड़े विश्वासी हो गए, मुझे बहुत गहरा विश्वास है, कोई भी हमें गिरा नहीं सकता, कोई भी हमें डामाडोल नहीं कर सकता। लेकिन कई बार ऐसा गिराव आता है ना कि ऐसा लगता है विश्वास है भी कि नहीं, मैं विश्वासी हूं भी कि नहीं, मुझ में जरा सा भी विश्वास है कि नहीं। ऐसी भी स्थिति कई बार आ जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें। प्रभु यीशु मसीह ने कम से कम 3 बार अपने चेलों को अल्प विश्वासी होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने डांटा। और वहीं हम कम से कम 3 बार देखते हैं कि प्रभु लोगों के महान विश्वास को देखकर उनकी प्रशंसा करता है। असली में जब वचन में देखते हैं, विश्वास के मुख्य रूप से 3 दुश्मन है, विश्वास के 3 शत्रु हैं। नंबर 1, विश्वास के जो शत्रु है, पहला शत्रु कौन है? चिंता, है ना। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, तुम चिंता ना करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हम में से कौन बोल सकता है हमें चिंता नहीं होती? आपको मालूम है, हमारे विश्वास को जो दीमक की तरह खोखला जो करता है, वह है चिंता, विश्वास का सबसे पहला शत्रु। जब हम बोलते हैं तो हमने क्या नहीं करना, हमने चिंता नहीं करना, हमने प्रभु पर भरोसा करना। जब एक व्यक्ति चिंता करता है, वो क्या दिखाता है? प्रभु, मुझे तुझ पर क्या नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, तेरी क्षमता पर मुझे भरोसा नहीं है, तेरे प्रबंध पर मुझे भरोसा नहीं है। तू कर भी पाएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। प्रभु, मुझे नहीं लगता तू अपनी बात का वफादार है, इसलिए मुझे तुझ पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे चिंता है। आप समझना, वचन में लिखा है चिंता एक पाप है। रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, जो भी चीज विश्वास से नहीं, वो सब पाप है। जब हम चिंता कर रहे हैं, वो क्या है? हम पाप कर रहे हैं। इसलिए वचन में देखना, विश्वास होना एक आत्मिक रूप से देखना और समझना है, स्पिरिचुअल परसेप्शंस है। तो इसलिए जब हम देखते हैं, कई बार आपको मालूम है, हमारी चिंता, कई बार हम उन बातों की चिंता करते हैं जो कभी होती भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कई बार हम उन बातों की भी चिंता कर बैठते हैं जो कभी सच होती भी नहीं है, इमेजिनरी, काल्पनिक। और अगर हम आगे देखें, चिंता करता क्या है? चिंता हमें इनइफेक्टिव या हमारे प्रभावशाली होने पर एक रोक लगा देता है कि हम जिस प्रभावशाली रूप से हमें काम कर सकते हैं, उन बात पर चिंता क्या करता है? हमारे दिमाग को उस जगहों में लगने से रोक देता है। हम जो भी करना चाहते हैं, प्रभाव अच्छे ढंग से करने वाले हर एक चीजों पर चिंताओं के कारण हमारा मन उलझा रहता है। हम सही से कोई भी काम जैसे करना चाहिए क्या नहीं कर नहीं पाते। इसलिए आपको मालूम है, एक बार मार्टिन लूथर सेवा के दौरान, एक सेवक है लेकिन मार्टिन लूथर प्रभु के दास, एक बार परिस्थितियों को देखकर, समस्याओं को देखकर, आपको मालूम है, निराश होकर चिंतित होकर बैठे हुए थे कि मैं क्या करूं। हाँ, बहुत दुखी थे, चिंतित थे, निराश थे। उस समय उनकी पत्नी उनकी मदद करना चाहती थी। तो उनकी पत्नी ने, आपको मालूम है क्या किया? जाकर काले वस्त्र पहनकर आ गई। आपको मालूम है, अंग्रेजों में क्या है, जब कोई मरता है, मरते वक्त काले वस्त्र पहनते हैं। तो ये जब काले वस्त्र पहनकर आई तो मार्टिन लूथर ने पूछा, भाई कौन मर गया?
तो उसकी पत्नी ने बोला, हमारा परमेश्वर मर गया। ये बात सुनते साथ मार्टिन लूथर की निराशा, मार्टिन लूथर की सारी चिंता सब गायब हो गई। कारण क्या है? मैं यहां निराश क्यों बैठा हूं? मैं यहां चिंतित क्यों बैठा हूं? सिंहासन पर तो मेरा पिता विराजमान है। अभी भी नियंत्रण उसी के हाथ में है। उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। और एक विश्वासियों के जीवन में जो कुछ होता है सब उसके भलाई ही उसको उत्पन्न करती है। जो कुछ उत्पन्न होता है, आपको मालूम है, लोग भी आपके विषय में बुरा सोचें, बुरी युक्ति निकालें, बुरी प्लानिंग करें, परमेश्वर उनकी बुरी प्लानिंग को भी आशीष में बदल देता है। यूसुफ की घटना को आप देखना। यूसुफ ने बोला, बेशक तुमने मेरे विषय में बुराई सोची होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसमें भी मेरे लिए भलाई ही करी। परमेश्वर था जो मुझे यहां लेकर आया, तुम नहीं थे। आप समझना, एक विश्वासी के लिए कुछ भी घटना कोई भी उनके लिए दुर्भाग्य का कारण नहीं, उनके लिए एक आशीष का, एक भलाई का कारण होता है ना। तो इसलिए हम लोग आगे जब देखते हैं, विलियम बार्कले एक प्रभु के दास थे। विलियम बार्कले बोलते हैं कि चिंता एक व्यक्ति को अंधा बना देती है। हमने देखा, सबसे पहला चिंता एक पाप है। नंबर दूसरा हमने देखा, चिंता आपको प्रभावशाली, आपको कुछ भी करने में प्रभावशाली होने से आपको रोक देती है। आप सही से कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर तीसरा, चिंता आपको क्या कर देती है? अंधा बना देती है। आप सृष्टि को देखकर सीख नहीं पाएंगे। सृष्टि को देखकर परमेश्वर कैसे अपनी सृष्टि की एक एक चीज की कदर करता है, उनको केयर करता है, उनसे प्यार करता है। जब आप सृष्टि को ही देखेंगे ना, हाँ, कितना प्रेम के साथ परमेश्वर ने, आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, कितना बड़ा आर्टिस्ट है, आपको मालूम है, कितने मन और लगन से परमेश्वर ने एक एक चीज को बनाया। बेशक हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने बोला, सब जाति जाति के जानवर, सब जाति जाति के पक्षियां, सब चीजें आ गई, लेकिन आप देखना हर एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। बहुत से लोगों को कई बार ड्राइंग ना पसंद नहीं होता, कई बार ड्राइंग पसंद नहीं होता, कई बार कलरिंग करना पसंद नहीं होता, बहुत कुछ कई लोगों को पसंद नहीं होता। हाँ, पता नहीं क्या है ये सब। लेकिन आपको मालूम है, वो मास्टरमाइंड जिसने इस दुनिया को बनाया ना, पूरा दिन खर्च किया, एक एक दिन पूरा खर्च किया एक एक चीज को बनाने के लिए, एक एक को कलर, कौन सा कलर देना है एक एक को। आप अगर सृष्टि को देखेंगे ना, उसकी सुंदरता को, एक एक को कलर देना, एक एक को डिजाइन करना, कितना बड़ा आप मास्टरमाइंड आप देखेंगे। मैं बोलता हूं, आप एक बार समझ कर देखना। और जब एक एक को इतने सुंदर और इतने प्यारे तरीके से परमेश्वर ने बनाया ना, ऐसे ही उनको बना के छोड़ नहीं दिया परमेश्वर ने। वचन बोलता है परमेश्वर एक एक की कदर करता है, एक एक का केयर करता है, एक एक की जरूरतों को पूरा करता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के अनुमति के बिना एक भी गौरैया गिरकर मरता नहीं है। परमेश्वर की अनुमति के बिना, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की अनुमति के बिना। जो गौरैया, जब प्रभु यीशु मसीह उदाहरण बोलता है, तुम्हारी नजर में इतना तुच्छ है वो, इतना सस्ता है वो, लेकिन आपको मालूम है उसका, वो भी ऐसे ही गिर के नहीं मर सकता। परमेश्वर एक एक की जरूरतों को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। फिर से परमेश्वर क्या बोलता है, जब मैं इन सृष्टि को जब हम देखते हैं, चिंता क्या बोलता है, चिंता से हम क्या है, अगर चिंता हमें अंधा इसलिए कर देती है, हम सृष्टि को देखकर भी नहीं समझ पाते। हम सृष्टि के मुकुट है। परमेश्वर ने इस सृष्टि पर राज करने के लिए बनाया, इतना स्पेशल प्रिविलेज हमें अपने स्वरूप में बनाया। आप सोचो ना, जिस सृष्टि को अपने स्वरूप में नहीं बनाया परमेश्वर का, उसकी इतनी कदर करता है, उसकी इतनी चिंता करता है। वो परमेश्वर आपकी और मेरे विषय में कितना ध्यान देता है। परमेश्वर जब सृष्टि के विषय में इतना ध्यान देता है, हमारे विषय में कितना ध्यान देता होगा। लेकिन हम जब चिंता करते ना, हम अंधे हो जाते। चिंता हमें सीखने समझने नहीं देती कि सृष्टि से सीखो परमेश्वर एक एक की जरूरतों को कैसे पूरा करता है। वचन में जब हम आगे देखते हैं तो हमें क्या चीज समझ आता है, ये हमें इतिहास से भी सीखने नहीं देता, ये हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन से भी सीखने नहीं देता, इतना अंधा बना देता है। आप बीते समय पीछे मुड़कर देखिए, परमेश्वर ने जरूर हम एक एक विश्वासियों के जीवन में बहुत से चमत्कार जरूर किए हैं। कुछ ऐसे चमत्कार जो हमारी नजर में असंभव थे, कि हो ही नहीं सकता था, कोई पॉसिबल रीजन ही नहीं था, जहां पे लॉजिक भी फेल हो जाए, जहां पर
मेडिकल की दुनिया भी फेल हो जाए, जहां पे साइंस फेल हो जाए, परमेश्वर ने ऐसे भी चमत्कार अपने लोगों के जीवन में किए हैं। अगर मैं अपने ही जीवन को झांक कर देखूं, फिर चिंता आकर मेरे विश्वास की आंखों को क्या कर देते हैं, अंधा कर देते हैं। इसीलिए मैं समझ नहीं पाता। इसलिए सबसे जरूरी बात क्या है, मुझे अपनी प्राथमिकताओं को सही ऑर्डर में लेकर आना है, अपने प्रायोरिटीज को सही ऑर्डर में लेकर आना है। प्रायोरिटीज क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें खाने पीने पहनने सब चीजों की जरूरत है, उसे मालूम है। अच्छा, मालूम है तो फिर क्या करना चाहिए? वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह होता है, मालूम है फिर भी पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो। पहले परमेश्वर, फिर बोलता है तब बाकी वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। आप सोचो ना, हम क्या है, प्रभु आपको मालूम है ना, इसलिए पहले मैं काम, प्रभु आपको मालूम है ना, इसलिए पहले मैं उन चीजों को कर लेता हूं, बाद में हम परमेश्वर और उसके राज्य के विषय में सोचेंगे। हमारी जब प्रायोरिटीज डिसऑर्डर हो जाती है, जब हमारी प्राथमिकताएं आगे पीछे हो जाती है ना, वहां पे खिचड़ी बन जाती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देना, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी है। प्राथमिकता अगर पहले परमेश्वर है, प्रभु का वादा है, सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, चिंता मत करो। अगली बात जब हम देखते हैं पहला पतरस 5:7, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बोलता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहां पर भी हम क्या चीज देख रहे हैं? अगर चिंता फिर भी आ जाती है ना, हाँ, चिंता को इधर अपना घोंसला बनाने मत दो, उसी के विषय में हर समय सोचते मत रहो। चिंता आया, तुरंत घुटनों में बैठकर, अपनी प्रार्थना में बैठकर सारी चिंता किसके हाथ में सौंप दो। प्रभु ये चिंता है, प्रभु ये बात है, प्रभु ये बात है, प्रभु बहुत टेंशन है, बहुत कुछ है, प्रभु ये सब मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। आप इसको देखो, आप इसको, क्योंकि वचन में लिखा है उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको मालूम है प्रभु कितना ध्यान देता है अपनी एक भी भेड़ को। एक भेड़ खो गई, यीशु क्या बोलता है? वो 99 को छोड़कर उस एक के लिए गया था। आपको मालूम है थोमा, उसने बोला सब मान लिए लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो विशेष रूप से अपने थोमा चेले के लिए वो आया, अपने थोमा के लिए वो आया। बोलता थोमा इधर आ, तो हाथ डाल कर देख, धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। आपको मालूम है आज हम जो क्लास में हम लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम, हम में से कई लोग होंगे जो अपने विश्वास के विषय में संघर्ष कर रहे होंगे, या इस निराशा में होंगे, या शक में डूबे होंगे, या चिंताओं में पड़े होंगे। शायद परमेश्वर का संदेश आप ही के लिए है। परमेश्वर बोलता है धन्य वे हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। अपने प्रायोरिटीज को, अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में लेकर आओ। पहले परमेश्वर, बाद में सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, वो उसका वादा है। फिलिपियों 4:6 भी मैं पढ़ना चाहेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन जो भी अगर बातें हैं वो सब प्रभु के हाथ में सौंप दो, धन्यवाद देते हुए, है ना, धन्यवाद देते हुए सब बातें किसके हाथ में सौंपो? प्रभु के हाथ में। किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता आती है तो अपनी चिंता किस पर डाल दो? उस पर डाल दो। उसको तुम्हारा क्या है? उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं बोलता हूं अगर हम एक इस बात को अगर समझने लग जाए, ध्यान रखना, वचन सुनना आसान है, वचन सुनना आसान है, अगर सुन लिए तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कहावत होती है सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। मैं आपको बोलता हूं मसीह विश्वास कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है। आप और मैं व्यक्तिगत रूप से
इस वचन को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर की भलाइयों को, मसीह विश्वास एक व्यवहारिक विश्वास है, एक अनुभव के साथ चलने वाला विश्वास है। इसलिए हम एक एक ने ध्यान देना है कि हम कोई इसे एक फिलॉसफी या कोई वर्ल्ड व्यू, कोई सिर्फ एक विचारधारा समझकर इसको नहीं चलना है, बल्कि इसे अनुभव कर कर चलना। सिर्फ एक सोच करके नहीं, सिर्फ कोई राय या कोई बात है करके नहीं, बल्कि इसके अनुसार चलेंगे। आप अनुभव करेंगे कि सचमुच मेरा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा चिंता पाप है, हमने देखा चिंता हमें प्रभावशाली होने से रोकती है, हमने देखा चिंता हमें अंधा बना देती है। चिंता आ क्यों रही है? हमारी प्रायोरिटीज डिसऑर्डर है, हमारी प्राथमिकताओं में खिचड़ी पकी हुई है। हम अगर इसे सही कर लेंगे, हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगली बात जब हम देखते हैं विश्वास का दूसरा शत्रु क्या है, उसके लिए मत्ती 8वां अध्याय उसका 26वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 8वां अध्याय उसका 26वां वचन। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यहां पर अगला आप घटना अगर देखेंगे 23 से हम जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहां पे लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ा उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। यहां पर बेशक अगर हम इसे क्रम अनुसार पढ़ें तो बहुत सारी बातें हैं। अगर यीशु के जीवन को अगर हम एक क्रम अनुसार, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर पढ़ेंगे, इसमें बहुत बात है। प्रभु कई बार क्या करता है, प्रभु पढ़ाता है पहले अपने लोगों को, पढ़ाने के बाद प्रभु टेस्ट भी लेता। अगर यीशु मसीह के सिखाने की प्रक्रिया को देखेंगे, हम टेस्ट पेपर में लेते हैं, लेकिन प्रभु जब टेस्ट लेता है ना, घटनाओं को, अलग अलग घटनाओं को जीवन में लाकर टेस्ट लेता है। ये प्रभु का टेस्ट का मेथड है ना। टेस्ट देना किसी को क्या नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन टेस्ट देकर प्रभु क्या देखता है, इसने कितना सीखा है। प्रभु का मेन फोकस क्या था कि मैं जा रहा हूं, जाने से पहले मुझे अपने चेलों को ट्रेंड करके जाना। इसलिए स्पेशली चेलों का प्रभु टेस्ट लेता था कई लोगों को। इसलिए मैं बोलता हूं, ट्रेंड करने के लिए परमेश्वर क्या करता था, इन लोगों को अच्छे से पहले पढ़ा, इनको आत्मिक अर्थ भी बता, दृष्टांत कहानियां सबको बताता था, लेकिन आत्मिक अर्थ अकेले में किनको बताता था, अपने चेलों को बताता था। यहां की घटना जब देखते हैं कि नाव पे चढ़कर जब ये लोग जा रहे थे, तो यहां पर देखते हैं यीशु सो रहा है, आंधी और तूफान चल रहे हैं। आंधी तूफान क्या है? हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं। हमने प्रभु को जीवन दिया, प्रभु हमारे जीवन में है, लेकिन कई बार ऐसे लगता है प्रभु शायद सो रहा है, प्रभु को चिंता नहीं, हम प्रभु देख नहीं रहा, हम क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। चेले लोग यीशु को जगा रहे, प्रभु उठ। आप ध्यान से समझना, चेले आधे से ज्यादा इसमें मछुआरे हैं। एकदम से नहीं आए, आंधी तूफान को देखकर एकदम से नहीं आए यीशु के पास जगाने के लिए। आप अच्छे से इस बात को समझना, ये इनका जीवन तो समुद्र में ही बीता है। इन मछुआरों का समुद्र की मछलियां पकड़ते पकड़ते इनका जीवन तो इसी में गया है। एकदम से क्या प्रभु के पास आएंगे? नहीं आएंगे। इन्होंने अपने पैतरे खूब अपनाए होंगे, लेकिन जब अब सारे अपने पैतरे फेल हो गए ना, जब इनको क्लियर हो गया भाई अब तो गए, ये प्रभु को जगाने लगे, प्रभु उठ जा, हमें बचा, हमें बचा, हम क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। हो सकता है इनको लगा हो शायद इस समुद्र में कुछ मछुआरे मरे होंगे, उनकी आत्माएं है ना भूत प्रेत बनकर हमें क्या करने आ रही होगी, डराने के लिए आ रही होगी, प्रभु हमें बचा। लेकिन आपको मालूम है यहां पर हम क्या चीज देखते हैं? यहां पर हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु उठते साथ ना क्या करना है नहीं बोल रहा,
उठते साथ इन्हीं को डांट लगा रहा है, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो, आंधी तूफान को देखकर डर क्यों रहे हो, जब मैं हूं इस किश्ती में ये किश्ती डूब नहीं सकती। कुछ आपको समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में आंधी तूफान समस्याएं कई बार ऐसी होंगी कि बस खत्म है, सब सब खत्म हो गया। कई बार ऐसे लगता होगा, लेकिन आप ध्यान रखना, जो हमारे जीवन की किश्ती में है ना, वो आपको और मुझे क्या बोलता है, तुम डरते क्यों हो, एक किश्ती डूब नहीं सकती, इसमें मैं हूं, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। तुमने जिसको जीवन सौंपा है, अपने उस कुम्हार पर क्या करो, भरोसा करो। कई बार डर क्या कर देता है, डर एक व्यक्ति को लकवा बना देता है, पैरालिसिस कर लेता है, सोचने समझने की क्षमता है ना, उसके विजन को, उसके देखने की क्षमता को उससे क्या कर लेता है, छीन लेता है। वचन में जब देखते हैं आप, मत्ती 14वां अध्याय में जब आप देखोगे, 14 का 25 की घटना में भी हम जब देखेंगे ना, तो यहां पर भी आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, यीशु रात के चौथे पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आ रहा था। और 26 में देखते हैं, चेले उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, कहने लगे ये तो भूत है। यीशु आ रहा है चलकर समुद्र पर, और चेले क्या बोल रहे हैं, भाई ये तो कौन है, भूत है। प्रभु को प्रभु के रूप में क्या नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। डर एक इंसान के देखने की क्षमता, समझने की क्षमता उससे छीन लेता है, पैरालिसिस कर देता है उसको। मरियम मगदलिनी जब कब्र के बाहर थी, उसने भी जब यीशु को देखा तो क्या समझा, माली डर, डर अंदर है। अगला जब हम देखते हैं, कई बार क्या होता है, परमेश्वर के लोग भी जब सेवा के क्षेत्र में होते हैं, वहां पर भी कई बार परमेश्वर के द्वारा खोले हुए दरवाजे भी बंद दरवाजे नजर आते हैं। क्यों? डर के कारण। ये डर दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, डर क्या कर देता है, परमेश्वर के कामों को देखने से हमें रोक देता है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। आप समझना, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपने इतना समझना है, सिंहासन पर विराजमान कौन है। जब हमारी नजर परमेश्वर पर से हट जाती है, तब हम घबरा जाते हैं। यहां पर इसलिए हमने इस बात को अच्छे से समझना। यहां पर आप देखेंगे तो हम देखते हैं, आप अगर देखेंगे यहां पर हमें समझ क्या आता है कि प्रभु का नाम भी जब इमैनुअल रखा गया, इमैनुअल का अर्थ क्या है, परमेश्वर हमारे साथ। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बस हमें क्या करना है, उस हमारी नजर उस पर टकटकी लगाए रहना है। मौत, डर अलग अलग प्रकार से है। अगर आप देखेंगे तो कुछ डर है मौत का डर। आप देखेंगे एलिया, परमेश्वर का इतना बड़ा नबी, लेकिन क्या कर रहा है, डर के मारे अपने जीवन के चक्कर में भाग रहा है। हाँ, कि प्रभु मेरी कहानी खत्म। आगे जब देखें, ये हम पहला राजा 18-19 में पढ़ सकते हैं। कई नौजवान हैं जिनको अपने फ्यूचर का डर, अपने भविष्य का डर उन्हें सता रहा, पता नहीं भविष्य में क्या होगा मेरा। हाँ, आगे जब देखते हैं, कई बार लोग बहुत सारे बातों का डर लेकर मन में चल रहे हैं। कुछ लोग विश्वास में आने से डरते हैं। क्यों? अगर मैं विश्वास में आ गया, हाँ, दुष्ट आत्माएं, दूसरी आत्माएं, जिन बाकी चीजें मुझे छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई मालूम है, लेकिन डर के कारण नहीं आ रहे। कई लोगों को समाज का डर है, कई लोगों को परिवार का डर है, कई लोगों को अलग अलग बातों का डर है। बहुत सारी बातें डर अंदर बन के बैठी। यहां पर डर का एंटीडोट क्या है ना, ये तो एक बीमारी है। इसका एंटीडोट क्या है, उसके लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:1। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:1 हम पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। डर का एक ही एंटीडोट है, प्रभु पर विश्वास रखो, डरो मत। इसलिए जो लोग परमेश्वर का भय जिनके जीवन में होता है ना, वो परिस्थितियों से नहीं डरते। जिन लोगों में परमेश्वर का भय होता है वो परिस्थितियों से नहीं डरते, लेकिन जिन लोगों में लोगों का भय होता है
उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता। आप समझना, दोनों चीज, लोगों का डर और परमेश्वर का डर, दोनों एक व्यक्ति के अंदर रह नहीं सकते। अगर समाज का, लोगों का, परिवार का, बहुत सारी बातों का डर अगर आपके मन में है, ये प्रूव करता है आप में परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम उनसे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 4:4 में भी लिखा है, वो जो तुम में है, वो जो संसार में उससे बड़ा है। तुम किसी से क्या ना करो, डरो नहीं। रोमी 8:31 में भी हम पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है कि यदि परमेश्वर हमारे संग है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है जब परमेश्वर हमारी ओर है? इसलिए हमने देखा, पहला शत्रु था चिंता, दूसरा डर, अब तीसरा शत्रु है शक। शक जब देखते हैं ना, तो बाबा आदम, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई ना, तब से शैतान का ब्रह्मास्त्र है, या ब्रह्मास्त्र बोलने का मतलब अचूक हथियार है, जो हमेशा सफल रहा है। अदन की वाटिका से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान ने किसी को नहीं छोड़ा। अपने शक के तीर में शैतान ने हर किसी को शक से क्या किया है? भेदा है और घायल किया है। हम भी जब प्रभु में बढ़ते हैं, शैतान अलग अलग प्रकार के शक के विचार, लोगों के द्वारा शक, बहुत सारी बातों के द्वारा मन में शक लेकर आता है। ध्यान रखना, शक जब आता है, अगर हमने इस शक को अपने जीवन में फलने फूलने दिया, पाप आ जाएगा। ये शक हमारे विश्वास को खोखला कर देता है। बाहर से तो रूप है विश्वासी का, लेकिन मन में शक है। किन किन बातों का? कई लोगों को परमेश्वर के अस्तित्व का शक है, कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का शक है, कई लोगों को अपने विश्वास का ही शक है। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं, नहीं, सवाल पूछना नहीं, सवाल पूछेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, सवाल पूछेंगे तो पता नहीं डांट पड़ेगी कि तुम ऐसी बातें करते हो। कई लोग जब शक मन में आता है, मन में दबा के रखते हैं उन बातों को, उन सवालों को, उन बातों को क्लियर नहीं करते। और आपको मालूम है, वही शैतान का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जिससे लोगों को अंदर ही अंदर क्या कर देता है? वो खोखला कर देता है, उनके आत्मिक जीवन को खा जाता है। आपने अब समझना है, शक शैतान का हथियार है, मेरे विश्वास के विरुद्ध अचूक हथियार है। इसलिए मुझे विश्वास की ढाल से शैतान के हर एक जलते हुए तीरों का क्या करना है? सामना करना है। इसलिए अब मैं आपको एक घटना में बताना चाहूंगा, मत्ती 14 उसका 27 हम पढ़ेंगे। वहां पे देखते हैं, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहां पर हम देखते हैं, पतरस बोलता है, हे प्रभु, यदि तू ही है, मतलब शक है। फिर भी प्रभु बोलता है आ। जब तक पतरस की आंखें प्रभु की ओर थी, ये पानी पर चला। लेकिन आंधी तूफान देखकर, भूत तो नहीं है सोचकर, क्या होने लग गया? डर कर डूबने लग गया। हे प्रभु मुझे बचा। जब बोला, प्रभु ने हाथ थाम कर उसे बचाया। यहां पर आगे जब देखते हैं, प्रभु ने उससे क्या हाथ बढ़ाकर जब उसे थामा, उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों संदेह किया? क्यों शक किया मुझ पर? तू विश्वास करते हुए चलता, आराम से आकर जा सकता था। तूने क्यों शक किया? मसीह जीवन में आपको मालूम है, ये शक हम एक एक को खोखला कर देता है। हमने शक को अपने जीवन में पनपने नहीं देना। कोई भी बात मन में आता है, शक की तरह आता है, हमें उसे क्लियर करना, अपने शक को दूर करना है। आप कभी नहीं सोचना मैं शक आ ही नहीं सकता। मैं आपको बोलता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो जन्मते ही पवित्र आत्मा से भरपूर था, जिसने लोगों को परिचय कराया यीशु का, देखो यही है वो परमेश्वर का मेमना, जिसको चिन्ह भी दिया गया था, कबूतर की नाई जिस पर पवित्र आत्मा उतरेगा वही है मसीहा।
आपको मालूम है, जब वो जेल में था अपने चेलों के द्वारा बोलता है, जाकर पूछो कि क्या सच में वही है या हम उसके आने वाले की और किसी की हम बाट जो है। अब क्यों ये सवाल? यूहन्ना भी, जो इतना बड़ा परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता होने पर भी उसके जीवन में भी शक आया, लेकिन उसने शक को मन में नहीं रखा, उसने जाकर क्लियर करवाया, अपने शक को दूर किया। हम एक एक ने ये बात सीखना है, चाहे बड़े हो छोटे हो, कोई भी क्यों ना हो। आप डरिए मत कि मैं पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे। आपने हर एक विश्वास से संबंधित शक आने वाली हर एक बातों को क्लियर करना और अपने विश्वास की ढाल के द्वारा शैतान के जलते हुए हर एक तीरों का सामना करना, शैतान के तीरों का सामना करना। इसलिए मसीह जीवन में कई बार लोग गिरते क्यों है, सूखापन क्यों आ जाता है? एक ही कारण, ये शक उनके जीवन में जब क्या ले लेता है, स्थान ले जाता है, जड़ पकड़ने जब लग जाता है। मत्ती 17:20 में प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलते हैं, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 17:20, यहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। राई का दाना कितना बड़ा है आपको मालूम है? सबसे छोटा, सबसे छोटा, लेकिन आपको मालूम है उसकी खासियत, आप इसको तोड़ नहीं सकते, इतना मजबूत है। सबसे छोटा है और सबसे मजबूत है। हमारा विश्वास कैसे होना? हाँ, दिखने में सबसे बड़ा, फूंक मारते साथ गिर जाए, या शायद ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितना भी है ना सॉलिड है, जितना भी ये मजबूत है। हम शायद सब कुछ नहीं जानते, लेकिन प्रभु के बारे में जितना जानते हैं उतने में हमें मजबूत बनना है। इसलिए बहुत जरूरी है हम एक एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जाने, क्योंकि आप याकूब 1 अध्याय 6 से 8 जब पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 6 से 8, यहां पे लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जब हम शक करके चलते हैं तो हम कुछ प्रभु से मांगेंगे तो भी मिलेगा नहीं, फिर क्या होगा? हमारे मन में शक और गहरा हो जाएगा। इसलिए जरूरी वचन में क्या लिखा है? शक को अपने जीवन में ना आने दे, शक को अपना घोंसला अपने जीवन में ना बनाने दे। इसलिए आपको मालूम है, एक प्रार्थना आप लूका 17वां अध्याय उसका 5वां वचन जब पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 5वां वचन, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। जब विश्वास हमारा डामाडोल या मन में शक आता है, हमने क्या करना? हमने प्रार्थना करना, प्रभु हमारे विश्वास को तो बढ़ा। हमारी प्रार्थना हो नहीं है, प्रभु हमारे विश्वास को तो बढ़ा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। पौलुस बोलता है, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया। थोमा जब भारत में आया, क्या बोल रहा? मैंने किसी की सुनी सुनी बातों पर आकर विश्वास नहीं किया, मेरी आंखों ने उसको देखा है। वो प्रभु और वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था थोमा को? थोमा, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास करता है। धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्य है वे। इसलिए परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। तो इसलिए हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? रोमी अगर 10:17 में पढ़ते हैं, विश्वास सुनना, और एक बार उसको हम पढ़ लेंगे। रोमी 10वां अध्याय उसका 17वां वचन, विश्वास कैसे आ रहा है? रोमी 10वां अध्याय उसका 17वां वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
मेरा विश्वास और मजबूत कैसे होता है? सुनना और क्या बात सुनने से? मसीह के वचन को, मसीह के वचन के द्वारा मेरा विश्वास बढ़ता है। इसलिए हम एक एक ने अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर लगाना है, ताकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा मेरा विश्वास बढ़े, मजबूत हो। परिस्थितियों को पर हमारी नजर नहीं, परमेश्वर पर हमारी नजर होनी चाहिए। इसलिए विश्वास के 3 शत्रु हमने देखे, चिंता, डर और शक। अगर ये 3 हमारे जीवन में है ना, मैं विश्वासी कहलाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि ये मुझे प्रभु के साथ चलना ही नहीं देंगे। ध्यान रखना, हम विश्वासी जब हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जीवन में ये 3 बातें शैतान लेकर नहीं आएगा। शैतान ये तीनों बातें लाने के लिए पूरा ताकत लगा देगा, लेकिन हमने, अगर हम प्रभु के साथ गहरे संबंध में ध्यान दे रहे हैं, उसका भय हमारे जीवन में है, हाँ, और हम उसके साथ एक गहरे संबंध में चलने के लिए हम अपना समय खर्च कर रहे हैं, मैं आपको बोल सकता हूं, शैतान कभी सफल नहीं होगा। शैतान को मुंह की खानी पड़ेगी, वो पराजित होकर जाएगा। लेकिन अगर वचन में, प्रभु के साथ के संबंध में अगर हम समय खर्च नहीं कर रहे, अगर हमारी नजर परमेश्वर उसके वचन की जगह पर लोगों और परिस्थितियों पर है, हम घबरा जाएंगे, शक मन में आएगा, आत्मिक जीवन सूखेगा, हम नाश हो जाएंगे। आप समझना, जीवन में चाहे कुछ भी हो, सिंहासन पर वो बैठा है और वो मेरा पिता है, उसे मेरा ध्यान है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आप दया करें, इस वचन को समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें पिता, ताकि हम एक एक अपने विश्वास में मजबूत हो। हमारा विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पवित्र विश्वास है जो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस कीमती वचन के लिए और इस अच्छे संगति के लिए प्रभु। प्रभु विनती प्रार्थना करते प्रभु, एक एक से बातें करें, एक एक के जीवन में प्रभु एक ताजगी लेकर आ जाए, अपने जीवनों से चिंता, डर और शक जैसी बातों को दूर कर सके। हम एक एक से आप बातें करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।